एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, अभी हम लोग क्या ना टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग पूरा एक एक कंसेप्ट विद क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्या ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको पता है प्रैक्टिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करो तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कितना उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पास इन्फॉर्मेशन है। उसी के रिगार्डिंग अपना ये 15th लेक्चर है। अभी तक आपने 2 लेक्चर जो 12, 13 और 14 में आपने देखा कि मैं टाइम्स एंड वर्क के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर है एंड टॉपिक का जो पूरा एक समरी के साथ साथ में पूरा टॉपिक एक वहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ और उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो उसी को अभी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने जो एक दो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछे गए थे, कि एक क्वेश्चन था कि बोला क्या जा रहा है कि ए कैन बोला जा रहा है ए जो है ए कैन डू द 30%, मतलब या तो 1/4 पार्ट of the work completed in 30 days, ओके। और बी की यहाँ पे बात की गई, तो बी का क्या बोला गया, उसी काम का 3/8 पार्ट जो वर्क है ना, वो बी ने जो कंप्लीट किया वो कंप्लीट किया 30 डेज में। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, अब यहाँ पे टोटल टाइम या टोटल डेज पूछा जा रहा है, ठीक है, टोटल डेज आपसे पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है इन हाउ मेनी डेज विल दैट वर्क फिनिश्ड, किसके रिगार्डिंग, जब दोनों बोथ दे आर वर्क टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए एंड बी दोनों, जब अगर बोला गया जब ए और बी दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो आप बता दीजिए भैया वो काम कब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हमको एक चीज माइंड में क्लियर होना चाहिए, 3/4 बोला जा रहा है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 1/4 या 3/4 ऐसा कुछ भी, तो सबसे पहले हमको ये पता है कि अगर ए की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो हम ए को लेके चलते हैं। अगर हम ए को लेके चल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 1/4 वर्क उसने किया, मतलब 25% काम उसने 30 दिन में किया। तो हम ए का काम ले लेते हैं 1 दिन का, या ये भी कर ले, या एक काम में अगर 1 दिन पहले, तो ये देखना 3/4 1/4, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 1/4 काम उसने कंप्लीट किया 30 दिन में 1 मिनट। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा 1/4 काम उसने कंप्लीट किया 30 डेज में। तो हो सकता है मतलब अगर पूरा का पूरा काम अगर यहाँ पे बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1/4 अगर मतलब 30 दिन में है, तो मैं मान लेता हूँ पूरा का तो कितना हो जाएगा 30 × 4, मतलब कितना होगा 120 डेज। ये ए का मैं बोल रहा हूँ। ऐसे अगर हम बी का ले लेते, बी का अगर हम ले लेते 3/8 जो वर्क है, तो 3/8 जो पार्ट वर्क है वो उसने कंप्लीट किया 30 दिन में। तो एक पूरा का पूरा काम वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा बी, तो कितना होगा 30 × 8/3, मतलब 80 डेज में। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे 80 डेज इसका आ गया, 30 डेज इतना आ गया। अब हमको पता करना है कि ए ने एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया, ए ने 1 डे में कितना काम कंप्लीट किया, तो कितना का 1/120 पार्ट। बी ने कितना काम कंप्लीट किया, बी ने कंप्लीट किया 1/80 पार्ट। अब दोनों का गेट टुगेदर अगर मान लो मैं ये बोल देता हूँ, दोनों एक साथ जब काम किया तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर पाया। ये सब सारा क्वेश्चन ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। वैसे तो मैं हर एक क्वेश्चन अच्छे से बताता हूँ, बट ये और को आपको समझ आना चाहिए। एलसीएम ले लिया मैंने इस दोनों का, तो ये हो गया 2 + 3, मतलब हो गया 5/120, 5/240, सॉरी नॉट 120। अब ये बोल रहा है एक दिन में ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितना किया 5/140 पार्ट काम कंप्लीट किया। तो अब अगर हमको टोटल टाइम जब ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, टोटल टाइम टेकन ऑफ ए प्लस बी, तो अब कितना होगा 1/5/240। तो कर लो इसको सॉल्व, 240/5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको 4, ये हो जाएगा आई थिंक 8। आई थिंक चेक कर लो तो आंसर कितना होगा 48 डेज में इन लोगों ने काम को कंप्लीट किया। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे इस चीज़ को सॉल्व शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं यूपीएससी का, अभी मैं क्वेश्चन जो 2021 में ही पूछा गया, हाँ 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ ना कि क्वेश्चन मैं जो वो रिवीजन के पर्पस है, और जो मेरे पास क्वेश्चन रहता है तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बताते चला। बोला क्या जा रहा, सेम क्वेश्चन है। एक मैन है, उसने क्या किया, काम को कंप्लीट किया, कितने काम को 7/8 पार्ट के काम को उसने कंप्लीट किया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक इंसान है, उसने उसमें आदमी ने
उसने 7/8 जो काम का पार्ट है ना उसने कितने दिन में कंप्लीट किया, 21 डेज में कंप्लीट किया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में बोल देता हूँ, ए मैन कैन कंप्लीट द 7/8 ऑफ ए वर्क इन 21 डेज। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज दैट ही विल टेक टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। अब समझना, आपको बोला जा रहा है क्वांटम ऑफ वर्क, सीधी सी बात है, क्वांटम ऑफ वर्क फर्दर फर्दर इंक्रीज हो गया 50%। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, कितने दिन और लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। जब 50% उसमें ऐड हो गया तो आपसे पूछा जा रहा है कितने दिन लगेंगे। तो सबसे सिंपल है, पहले तो देखो आपको मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया भी था पीछे, और कितना सिंपल है देखो, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या बोला, 7/8 पार्ट जो है काम का वो कंप्लीट हुआ 21 दिन में। तो मैं पूरा का पूरा काम को ले लेता हूँ, तो कितना दिन में कंप्लीट होगा, 21 × 8/7। ये हो गया आपको कितना, 3, मतलब 24 डेज। मतलब टोटल पूरा काम क्या होगा, 24 डेज में कंप्लीट होगा। बट अंडर सम सर्टन या सम मतलब ये कहते हैं कैलेमिटी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ समय के बाद 50% और काम में बढ़ गया। मतलब अगर मान लो एक था पूरा काम, तो अब कितना होगा, 150%। ये काम बढ़ गया, तो अभी तो 24 डे में एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है, तो 150%। अब मतलब क्या हो गया, काम का मतलब एक तरीके से ये भी ले लो ना, 150% मतलब 1.50। मेरी बात समझना, तो 150% काम, क्योंकि 50% में मैंने बताया काम बढ़ गया, तो 50% जब काम बढ़ा 100 में तो कितना होगा, मैंने सपोज किया कि 100 काम है, तो अभी मैंने ये चीज़ समझा लिया। अभी तो मैं 1 लेके चल रहा हूँ कि कोई भी पूरा टोटल काम 1 है, मैंने हर जगह पे 1 एक सपोज करके मानना है। ठीक है, तो अभी मैंने मान लिया 1, तो उसका 50% बढ़ गया, तो टोटल काम कितना का 1.50 है। और टोटल आपको पता है 1 अगर टोटल डे लग रहा है 24 डेज, तो अब हमको क्या है ना, काम तो मेरा और बढ़ गया, काम जैसे बढ़ा तो उसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 36 डेज, है ना। देखो ये 36 डेज। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक चीज समझना, जब ये 36 डेज बोला जा रहा है, पहली बड़ी बात समझना, आपको ये पता था कि एक दिन में यहाँ पे 24 डेज की यहाँ पे बात की गई है 100% काम कंप्लीट होने में, लेकिन आपका 100% से ज़्यादा काम हो गया, तो ज़्यादा कितना गया, 150% काम हो गया ना। तो आपको 150% जब आपने काम कंप्लीट किया तो आपको टोटल 36 डेज लगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि हाउ मेनी मोर डे इट विल टेक टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ जॉब इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। अब आपको देखो, आपको तो पता 7/8 पार्ट जब उसने कंप्लीट किया तो 21 डेज लिया था, और 150 पार्ट जब 150% हो गया उसके बाद जब उसने कंप्लीट किया तो 36 डेज लिया। तो टोटल मोर नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, मोर नंबर ऑफ डेज हो गया तुमको 36 - 21, कितना हो गया 15 डेज। मतलब 15 दिन और उसको लगेगा वो 50% काम जो बढ़ गया उसको भी कंप्लीट करने में। आपके पास ये आंसर क्या होगा, 15 डेज मोर। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आपको क्वेश्चन समझना है क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे बात करो। क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्या था और क्या मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया, ये इससे बेटर और इससे सिंपलेस्ट वे में आपको कोई नहीं समझा सकता, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे। जैसे तो अपने पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 पाइप, कहाँ गया भैया, तो हाँ A and B है, ठीक है, दे कैन फिल टाइम दिया हुआ 12 मिनट एंड 16 मिनट में। If both pipe are open simultaneously, then the time after which the pipe B should close so that the tank is full in 9 minutes। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि जो क्या टाइमिंग हुई कि जब हम मतलब अगर बी को क्लोज कर देंगे तो टैंक क्या है ना 9 मिनट में फुल हो जाएगा। तो देखो इसके रिगार्डिंग अगर टाइम के रिगार्डिंग ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपको बोले टाइम रिक्वायरमेंट हो या टाइम रिक्वायर्ड हो, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला जब हम कैलकुलेट करते तो क्या था, y = 1 - t/x। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका सिंपल सा क्या है, हमने क्या देखा, देखो अब यहाँ पे y हम क्या मान लिए 16, यहाँ पे t हमने टोटल टाइम टेकन जो हमें पता था कितना था 9 मिनट, आफ्टर कितने देर में फुल होना चाहिए, और x की वैल्यू कितनी होगी 12। आप इसको पुट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या मतलब कितने टाइम के बाद जब हम b को क्लोज करेंगे तो वो टैंक 9 मिनट पे फुल हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला है, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। तो हमको क्या है ना, जैसे बी क्लोज किया तो मैंने क्या लिखा, बी की वैल्यू यहाँ पे 16 × 1 - t की वैल्यू 9/12।
सिंपल, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो क्या हो गया 16 इंटू 4 माइनस 3/4 कैंसिल, ये हो गया 4। मतलब आप 4 मिनट के बाद आफ्टर आवर टाइमिंग अगर हमने मतलब बी को क्लोज करेंगे तो टोटल 9 मिनट में वो फुल टैंक हो जाएगा। तो 4 मिनट के बाद अगर हम मान लो कि उस टैंक में से पाइप बी को क्लोज करते हैं तो हमें क्या है ना 9 मिनट में हमारा टैंक क्या होगा, फुल हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन में इसलिए ये फॉर्मूला बता दें कि ये क्वेश्चन आया मतलब एक तरीके से मैं रिवीजन के लिए दे दिया हूँ प्रैक्टिस पेपर, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा नहीं वो, बट आपको अगर ऐसा कुछ टाइम के रिगार्डिंग हो तो आप ये फॉर्मूला क्या करना प्लीज आप मेंशन करके रखना अपने माइंड में, और जब क्वेश्चन आए तो विद इन 1 सेकंड को इसकी, क्योंकि इसकी रिगार्डिंग आपको बहुत ही सिंपल आगे अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत क्या करोगे, जैसे सॉरी इसके रिगार्डिंग क्या करोगे, फिर या यही करोगे ए की वैल्यू पहले 1 मिनट में कितना हुआ, फिर बी की वैल्यू 1 मिनट में कितना हुआ, जब दोनों का होगा कितना होगा, उस दोनों में से जब हम इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू का आपको पता चलेगा कितना होगा, उसमें से हम क्या करेंगे ये 9 मिनट को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करना, ऐसे ये फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट है, इस फॉर्मूला को आप लेके आगे की ओर चल सकते हो। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि टू पाइप ए एंड बी दे आर इंडिपेंडेंटली फिल, है ना, कितना टाइम ले रहा है 20 मिनट ले रहा है और 1 मिनट 20 मिनट ले रहा है और 30 मिनट ले रहा है रिस्पेक्टिवली। अगर बोला जा रहा है इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मेनी टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास रहे तो ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको एक बार आई थिंक समझाया, अगर आपने सही से पढ़ा हो मैंने पीछे ये क्वेश्चन आपको समझाया हुआ था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी ये तो मेरी गलती नहीं है, बट मैं बता दूंगा कि क्यों क्या कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मुझे जहाँ तक याद है 2015 के यूपीएससी में भी पूछा गया, ये सेम टू सेम क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बताया, लेकिन अगर आपसे टाइम टेकन की बात की जाए तो आपको मैंने अभी बताया था, टाइम टेकन की बात की जाए तो मैंने सिंपल एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर ए की वैल्यू थी तो 1 मिनट में कितना होगा 1/20, बी की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 1/30, दोनों का अगर हम साथ काम कर लेते तो ए प्लस बी कितना हो गया, अभी ये a प्लस बी 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो कितना होगा 1/20 प्लस 1/30, ये हो गया तुमको 60 और 5 3 + 2 5, ये हो गया 12, मतलब 1/12 पार्ट कंप्लीट करेगा 1 मिनट में दोनों मिलके। अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, अगर टोटल टाइम टेकन की यहाँ पे बात की जा रही है तो मैंने भी बताया क्या होगा 1/, में जो टोटल टाइम टोटल वर्क कंप्लीट हुआ 1 मिनट में, तो 1/, में टोटल वर्क डन ही लिख दो, टोटल कंप्लीट हुआ 1 मिनट में, तो कितना होगा 1/, में 1/12, मतलब हमारे पास आंसर क्या हो गया 12 मिनट में दोनों अगर ओपन कर देंगे साइमल्टेनियसली तो 12 मिनट में क्या हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था इसलिए मैंने अभी आपको समझा दिया। अब बाद में ये नहीं बोलना कि सर आपने तो कुछ बताया नहीं, क्वेश्चन कहाँ से आ गया या नहीं आ गया, ये पेपर में हर एक क्वेश्चन को पेपर में कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा पा रहा हूँ, और मैं इसलिए आपको सारा थ्योरम मैंने आपको एक एक चीज़ वहाँ पे समझाया। जैसे ये भी क्वेश्चन आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता जाए, बोला क्या जा रहा है, एक वुमेन है, दे कैन वीविंग ए बास्केट इन 6 days, बट विद द हेल्प ऑफ हर डॉटर सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days, इन व्हाट टाइमिंग कैन डॉटर अलोन टू डू दैट कंप्लीट। अब आपसे पूछा जाए अगर अकेले लड़की काम करेगी तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगी। तो सबसे पहले देखो जब वुमेन्स की बात आ रही है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, वुमेन्स ने जो काम किया वो क्या किया 6 days में काम किया, और जो बास्केट को फिल किया है जो भी चीज़ किया 6 days उसको लगा। तो अब हम ये निकाल सकते हैं वुमेन कैन फिल दैट बास्केट इन हाउ मेनी पार्ट इन 1 day, कितना काम उसने एक दिन में किया, तो कितना हो गया 1/6। बार बार मैंने ये चीज़ समझाया। और जब दोनों वुमेन्स प्लस उसकी डॉटर दोनों मिल के जब काम करती है तो 4 दिन लगता है, तो वो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर पाएगी, तो कितना हो गया 1/4 days। अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं डॉटर जो है ना, डॉटर की अगर हम बात करें, डॉटर अलोन कैन डू द वर्क इन 1 day, डॉटर अलोन कैन डू द वर्क इन 1 day, ठीक है। तो देखो 1 day की यहाँ पे बात की गई, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है 1 day का अगर हम बात करते तो क्या हो गया, यहाँ पे जो टोटल है तो 1/4 टोटल है, उसमें से अगर हम उसकी मदर का माइनस कर दिया वुमेन का तो कितना हो जाएगा, अब डॉटर का अलोन बच गया तो कितना हो गया 24, 2/24, मतलब हो गया 1/12, मतलब एक दिन में जो डॉटर है वो 1/12 पार्ट वर्क कंप्लीट करेगी। तो अब टोटल टाइम टेकन किसको इसको लग जाएगा, तो टोटल टाइम टेकन अगर डॉटर की बात करें, टोटल टाइम टेकन बाय डॉटर
डॉटर, तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया 1 में एक दिन में जो उन्होंने काम किया वर्क डन, वो तो कितना होगा 1/1/12, मतलब 12 दिन लगेगा उस डॉटर को काम कंप्लीट करने में। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। अब मैं इस क्वेश्चन को, ये सारा क्वेश्चन मैंने बताया इसलिए मैं आपको और अच्छी तरह, जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्कर्स टुगेदर, कहाँ कह रहे भाई माउस तुम, P+Q कैन डू अ जॉब इन 6 days, है ना। अब बोला जा रहा है कि P+Q के बाद बोला, फिर Q+R की बात कर रहा है और फिर R+S की बात कर रहा है, तीनों का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोला क्या जा रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। देखो सबसे सिंपल तरीका क्या था, अभी मैंने आपको एक चीज बताया। देखो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश तो ये करूँगा कि आप लोग को एक एक चीज समझ आए। जैसे मैंने क्या बोला, P+Q, अब मैं एकदम सिंपल सा लेता हूँ, P+Q 6 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा 1/6। Q+R कितना करेगा एक दिन में काम कंप्लीट, तो 1/10, एंड P+R वो कितना काम कंप्लीट करेगा, तो 1/5, है ना। अब हम सबको इक्वेट करेंगे, हम ऐड करते सबको मान लो, तो क्या हो गया 2 × P+Q+R, है ना, तो कितना हो गया 1/6 + 1/10 + 1/15। अब तो दोनों को हम इसको इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इक्वेट करते, मैं 13 ले लिया यहाँ पे, ये हो गया 5 + 3 + 2, मतलब 8 9 10 10 5 7 8 9 10 10/30 हो गया ना, 10/30 y 1/15 6 30, ओ सॉरी ये 5 है नॉट 15 है, तो ये हो गया 6, ये हो गया आपको 14, तो 14/30 मतलब हो गया 7/15, है ना। देखो 7/15 आ गया, लेकिन हमने क्या ना दोनों मतलब P+Q एक अलग काम कर रहा था, मैं सिंगल यहाँ पे बोला कि अकेले अकेले ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर टू कंप्लीट, मतलब तीनों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले P+Q+R, वो एक दिन में मतलब 1 डे उसका कितना, उसने एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया, कितना वर्क उसने कंप्लीट किया, तो वो कितना हो जाएगा 7/30। क्यों, क्योंकि ये 2 है, तो 2 इसके बाद यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/30। अब आपसे सीधा बोला जा रहा है कि वर्क जो उसने कंप्लीट किया कितने दिन में कंप्लीट करेगा, P+Q+R जो वो कंप्लीट करेगा कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो इसको क्या करेगा, अभी मैंने बताया इसको क्या, या तो आप मतलब इन्वर्स करके लिख दो, या 1 में 7/30 लिखो, तो कितना हो गया 4:2/7 डेज। और अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। कुछ भी इशू हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, अगर आपने ये चीज़ मेरा देखा होगा, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा अगर नहीं मैं तो सिर्फ मतलब पढ़ ही रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या है, सोच के देखो तो आपका रिवीजन भी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन ए गैरिशन देयर वाज फूड फॉर 1000 सोल्जर 1 मिनट। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, 1000 सोल्जर के लिए 30 दिन का खाना दिया गया। पहले ये समझना, हम एज्यूम करते हैं कि हर एक सोल्जर पर डे, लेट अस अगर हम एज्यूम करके चलते हैं, अभी पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर बोला जा रहा है आफ्टर 10 दिन 1000 सोल्जर मोर ज्वाइन द गैरिनेशन, सो हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर बी एबल टू कैरी ऑन द रिमेनिंग फूड। अब देखो एक चीज समझना, 1000 था, 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद तो कुछ तो खाना खत्म हुआ होगा ना। तो अब बोला जा रहा है जो रेस्ट ऑफ द खाना है वो कितने मतलब जब मतलब 1000 पहले था, 10 दिन बाद जब 1000 ऐड हो गया, तो अब ये जो खाना रिमेनिंग बचा वो 2000 सोल्जर्स के लिए कितने दिन तक चल सकता है, वो ये बोला जा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं, हम इसमें एक चीज एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं कि एक दिन में एक सोल्जर 1 यूनिट खाना खाता है। सबसे सिंपल सा चीज मैं मान के चलता हूँ। तो अपने पास टोटल फूड कितना हो गया, टोटल फूड अपने पास हो गया 30,000 यूनिट, क्योंकि देखो 1000 है ना, तो 1000 पर डे अगर मान लो, तो मैंने मान लिया क्या 30,000 हमारे पास टोटल यूनिट हो गया खाना, टोटल यूनिट ऑफ फूड जो स्टार्टिंग करे थे 30 दिन में हमारे पास कितना हो गया 30,000। 30 ये 30 डेज का मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे तो पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या है ना, अब मैंने सपोज किया था एक दिन में एक सोल्जर 1 यूनिट खाना खाता है, तो मैंने क्या लिखा 1000 सोल्जर्स था, तो हमारे पास खाना के 30 दिन का था, तो कितना हो गया 30,000 हो गया ना। तो मैंने क्या कर दिया, वो 30,000 यूनिट वो कर दिया। ये बिगिनिंग से मैं बता रहा हूँ।
10 दिन तक बढ़िया खाना पीना मस्त चला। 10 दिन तक अगर मान लो आफ्टर 10 डेज, क्योंकि 10 दिन तो खाना चल चुका है, तो आफ्टर 10 डेज क्या हुआ समझना, आफ्टर 10 डेज 1000 और सोल्जर ऐड हो गया। तो क्योंकि देखो अगर ऐड हो गया तो 10 दिन में क्या हो गया, तो 10,000 सोल्जर है, 10 दिन में मैंने बोला कि क्या हुआ, तो उन लोगों को कम से कम 10,000 यूनिट तो खाना खा गया होगा, है ना, यूनिट फूड फिनिश। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। और हम उसी 10 दिन के बाद हमको 1000 यूनिट सोल्जर और ऐड हो गया, तो अब हमारे पास क्या हो गया, टोटल अगर हम बात करें तो हमारे पास 2000 सोल्जर हो गया, ठीक है। और हमारे पास खाना बच कितना गया, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन डालें तो 3000 टोटल 30 डेज के लिए था, जिसमें 10,000 यूनिट खत्म हो गया, तो बच कितना गया 20,000 फूड, एंड हमारे पास टोटल सोल्जर कितने हो गए 2000 सोल्जर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम, हमारे पास तो खाना कितने दिन का था 10,000 के लिए। अब देखो क्वेश्चन समझना यहाँ पे, अब हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। हमारे पास टोटल कितने दिन का यूनिट खाना था 30 दिन का, और हमारे पास 10 दिन क्या हो गया था, 10 दिन तो ये लोगों ने खा लिया, भैया भूख तो लगा ही हुआ था। और हमको निकालना जब 20,000 सोल्जर था तो उसका हमें कितने दिन तक चलेगा, बस। तो ये देखो 30,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 2000 एक्स, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हो गया आपको 20,000 अपॉन में 2000 कैंसिल, ये हो गया x की वैल्यू कितनी होगी 10 दिन, और वो खाना बचेगा। जो नीचे इक्वेशन मैंने लिखा ऊपर मैंने उसी को एक्सप्लेन किया था। 30 दिन के लिए खाना था 30,000 यूनिट, 10 दिन तो खाना खत्म हो गया, 1000 यूनिट में मिलकर 1000 जो सोल्जर थे वो 10 दिन तक खाना खाए, बचे कितने, अब 10 दिन बाद तो 1000 और ऐड हो गए, तो दो टोटल कितना हो गया 2000। लेकिन ये नहीं पता खाना कितने दिन तक चलेगा, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, आंसर देख लो 10 डेज। कोई प्रॉब्लम, देखो दोनों इक्वेशन मैंने ऊपर से भी, अगर आप यूनिटी मेथड लगाओ वो भी मैंने आपको समझाया, ये भी समझाया, जो बेटर हो आप वो क्या कर सकते हो अपने लिए रख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगे ना मेरे लिए ये बेटर है तो आप वही रख लो। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ए एंड बी, क्वेश्चन बोला जा रहा है ए एंड बी दे कैन सेपरेटली दे कैन कंप्लीट द वर्क, बोला जा रहा है दोनों अलग अलग की बात की जा रही है। तो टाइमिंग दोनों का दे दिया भैया, देख लो टाइमिंग क्या दिया हुआ, एक का दिया हुआ 8 आवर और एक का दे दिया 12 आवर। अब बोला जा रहा है इफ दे वर्क अल्टरनेट आवर, ए स्टार्ट व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ए स्टार्ट करता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम एक चीज देखते हैं, ए अल्टरनेट काम की बात कर रहा है, तो हम 2 घंटे, अब देखो अल्टरनेट अगर मान लो पहले ए ने स्टार्ट किया, ए स्टार्ट किया 1 घंटे काम किया अल्टरनेट आवर के बाद, फिर बी काम किया, तो दोनों का जब हम काम को ऐड करेंगे तो कितना का होगा 2 आवर का होगा, सोचना। क्योंकि एक बार में ए स्टार्ट किया 1 घंटा काम करके बैठ गया, फिर बी ने स्टार्ट किया, बी भी जब काम कर लिया, तो दोनों का आवर कितना हो गया, ए प्लस बी का आवर कितना हो गया 2 आवर। तो अब हम पहले अभी हमेशा निकालते थे 1 आवर के लिए, अब हम निकालेंगे 2 आवर के लिए, मतलब ए प्लस बी ने जो काम किया, ए प्लस बी जिसने काम किया कितने 2 आवर में कितना काम उसने कंप्लीट किया, 2 आवर में वर्क्स दैट इट हैज बीन फिनिश्ड, ही हैज बीन या दे हैज बीन फिनिश्ड, मतलब 1/8 प्लस 1/2 है। क्वेश्चन समझना फिर से, बोला क्या जा रहा है, इफ दे वर्क अल्टरनेट आवर्स, पहले ए स्टार्ट करिए 1 घंटा काम करके बैठेगा, फिर बी ने काम करेगा 1 घंटा, तो अब हमें पता चलेगा, पहले हम लोग क्या करते थे दोनों का सेपरेट 1 आवर काउंट करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, पहले ए स्टार्ट करके बैठ जाएगा, फिर ए जितना कंप्लीट किया उसके बाद बी काम स्टार्ट करेगा, तो मतलब ए एंड बी 2 आवर में कितना काम कंप्लीट करते ये हमें पता चलना चाहिए। तो ये जब हमें पता चल गया तो ये कितना हो गया, इसको आप करोगे तो 24 3 + 2 5/24 हो गया। लेकिन हमें अगर मान लो ए 1 आवर में निकालना है तो क्या होगा, ए प्लस बी का जो है 1 आवर का अगर हमसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा 5/24 × 2, क्योंकि 2 आवर में इतना है तो 1 आवर में हो गया तुमको 5/48। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोला क्या जा रहा है कि अब हमसे ये तो बोल दिया, तो अब हम 1 आवर में तो पता चल गया ए प्लस बी का, बोला क्या जा रहा है, लेकिन व्हेन विल द वर्क दैट हैज बीन फिनिश्ड, तो अब वर्क कब तक फिनिश्ड होगा, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं। 1 आवर का पता चल गया, 8 आवर में हम सबसे पहले अगर काम देखते हैं, हमारे पास टोटल काम कितना हो जाएगा 8 आवर में हम अगर काम देखते हैं, एक चीज समझना यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हमने ए प्लस बी का अलग अलग 1 आवर का देख लिया, एक साथ का देख लिया, तो ए प्लस बी जैसे मान लो कि अगर हम ए प्लस बी ए लेकिन 8 घंटे ही काम किया है ना, तो हम क्या करते हैं पहले 8 घंटे का निकाल लेते हैं, उसके बाद जो काम बच जाएगा वो कौन करेगा, 9th आवर से आके कौन बी स्टार्ट करेगा ना अपना काम,
तो 8 आवर का अगर हमसे कोई बोला जाए कि ए प्लस बी ने 8 आवर तक कितना काम कंप्लीट किया, तो 5/8 इंटू 48 लेके चलते, तो ये कितना 8 6 48। मतलब देखो ए प्लस बी ने 8 घंटे तक जो काम किया वो काम कितना किया 5/6 पाई। और 9th आवर में आके फिर क्या हो गया, 9th आवर में आप एक चीज सोचना, टोटल वर्क डन कितना हो गया। अब हम क्योंकि देखो ए प्लस बी दोनों ने क्या किया 8 आवर तक काम किया, 9th आवर जब आया ए प्लस ए का मैं मान लेता हूँ 9th आवर, ए ने 9th आवर में कितना काम कंप्लीट किया पहले समझना एक चीज, तो कितना 1/8, ए ने 1/8 काम कंप्लीट किया। तो अब देखो टोटल वर्क डन जब 9th आवर तक हम आते हैं, 8 आवर तक तो मैंने देख लिया इतना, तो 9th आवर तक हम आते हैं तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना हो गया 5/6 प्लस 1/8। क्योंकि देखो अभी 8 बोला क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली, अलग वो 8 घंटे में करता है। तो अब 9th आवर में हमको पता चल गया क्या, दोनों को हम ऐड करके देखेंगे, तो अगर हम ऐड करते तो ये हो गया तुमको 8 6 24, 20 प्लस 3 मतलब 23/24। तो अब हमको पता चल गया 9th आवर में ए उसके बाद तो ए काम नहीं करेगा, ये आपको ही पता चल गया। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, समझना यहाँ पे रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बच गया 1/24, क्योंकि अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हो गया 1/24, ये हो गया रिमेनिंग वर्क। और हमें पता है बी 1 घंटे में बी जो काम करता है वो 1 आवर में कितना काम करता है 1/12, है ना। तो बी जो है 1 घंटे में अगर 1/12 काम करता है तो बी 1/24 काम करने में कितना टाइम लेगा, सीधी सी बात है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, बी अगर मान लो बोल दिया क्या जो बी कितने दिन में ले कितना काम था 1/24 पार्ट। तो अगर हम एक यहाँ पे देखते कि बी ने एक चीज समझना, बी कैन डू द 1/24 पार्ट जो उन्होंने कंप्लीट करने के लिए अपना कितना लिया 12 इंटू 1/24, ये हो गया 2, मतलब हो गया टोटल काम तो इसका यही हो गया ना। तो यहाँ पे टोटल काम तो 12 दिन का था, तो यहाँ पे अब हमको एक 1/24 पार्ट जो बचा उसकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना हाफ आवर हो गया, हाफ आवर जो यहाँ पे आया। तो अब दोनों को देखो 9 आवर वो था प्लस ये हाफ आवर, मतलब 9.5 आवर में दोनों ने मिलकर काम को क्या किया, काम कंप्लीट किया। 9 आवर तो दोनों ए का था यहाँ पे, तो बी का भी हाफ आवर लगा, सबको ऐड करके तो 9.5 आवर में दोनों ने काम कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन को एक बार और आप रिवाइज करके देखना। इस क्वेश्चन को जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें भी आपको मैं यही क्वेश्चन है तो कोई दूसरा बी के रिगार्डिंग है, सी के रिगार्डिंग आपको मैं वहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन एक बार आप इसको एक बार समझना क्या क्वेश्चन कह रहा है, अल्टरनेट का यहाँ पे बात कर रहा है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पे समझाया। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे बताया था, सेम क्वेश्चन है। आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। ये हो गया आपको प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है, जो अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने करवाया, ये सेम टू सेम था। तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके लाना है कि इसमें भी ए प्लस बी जो काम किया, बी प्लस सी प्लस ए ने इतने दिन में काम किया। अब बोला सिर्फ यहाँ पे क्या था, ए ने कितने दिन में काम किया, वहाँ पे क्या था ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन में काम किया, तो यहाँ पे आपको ए सिर्फ पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ये मुझे पता है। क्योंकि देखो ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है और बी माइनस सी का आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा एक दिन का कितना बी माइनस सी। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप नहीं बना पाओगे तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और मैं आशा करता हूँ अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एक सेकेंड पीछे थोड़ा आवाज आएगा, नॉइज के उसको मत लेना। ये क्वेश्चन आप लोग करना, ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो 16th में आएगा तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको, तो पीछे का तो क्वेश्चन मैंने ये भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा ही दिया है, बट आप ट्राई करके देखना, नहीं हो तो फिर मैं अब यहीं से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रैक्टिस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसी के साथ अपना ये जो लेक्चर है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक, अगर आप लास्ट तक आए तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर लिटरली अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ क्या करना, शेयर जरूर कर देना, लाइक करना हमारे चैनल को और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लाइक हमारे मतलब वीडियो को जरूर कर देना, जिससे हमें भी ये लगे कि मैं कंटेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कंटेंट अगर आपको प्रॉपर दे रहा हूँ तो हमारी भी, अगर आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे क्या मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं कुछ अच्छा प्रॉपर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। और ये कंटिन्यूसली चलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो आप प्लीज़ क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली बने रहो। और आपको ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक पेपर के लिए, जो भी गवर्नमेंट पेपर या जहाँ पे ये सीसेट या कोई भी चीज़ पूछा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक मैं टॉपिक यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि और सिंपलेस्ट वे में इसको मैं आपके पास रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो
इसी के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर से जरूर ज़्यादा लोगों के साथ कर दो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।